राहुल गांधी चाय पिलाते हैं रिजिजू को तो वो टॉक्सिक तो नहीं, डाइल्यूट हो जाता है। ये शब्द राहुल गांधी ने भी यूज़ किया कि इतना टॉक्सिक माहौल है उसमें कैसे अभी कुछ और ये हो सकता है। उस लिहाज से सरकार ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किया है। राहुल गांधी को टॉक्सिक लग रहा है माहौल, मतलब उतना हंगामा टॉक्सिक इन द सेंस कि मतलब ये मत समझिए कि आप बैठ नहीं रहे साथ में, बातचीत बात नहीं कर रहे हैं, हाउस नहीं चलने दे रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर आ नहीं रहे हैं हाउस में, तो ये तो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना दोनों के बीच में। पर बड़ी ही निराशा की बात है कि आप लगातार बाहर बात करने के बावजूद भी एक मिडिल वे नहीं ढूंढ पा रहे भाई। कुछ हम तुम्हारी रह जाए, कुछ हमारी रह जाए, काम तो हो। अब दोनों ही अड़े हुए हैं अपने अपनी बातों पे, तो जिसकी वजह से डेडलॉक है। और यह कोई नया डेडलॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो पिछले 10-12 सालों का सिचुएशन ही ऐसा रहा है पार्लियामेंट में, जो कि 135 दिन से लेकर के अब सिर्फ 55 दिनों तक पहुंच गई है पार्लियामेंट सेशन। तो मतलब क्वालिटी ऑफ डिबेट ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। और जो पैसेज ऑफ बिल्स भी है, जो बिल्स पास हो रहे हैं उसमें चंद घंटों का ही डिबेट आज के दिन में हो पा रहा है। 2-3 बिल तो पास करा ही लिए सरकार ने अपने। हाँ, तो क्या मतलब कुछ डिस्कशन तो हुआ नहीं उसमें कुछ खास। ऑफ कोर्स पेपर लीक पे जरूर डिस्कशन हुआ, क्योंकि विपक्ष भी एक गलत मैसेज नहीं भेजना चाह रहा था। हाँ, एक गलत संदेश नहीं देना चाह रहा था। तो कुछ तो इसमें मिसिंग लिंक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे भी कि अगर नंबर्स हैं तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन भी लाओ या कभी भी कराओ ये बिल, क्योंकि विपक्ष इसको अपोज कर रहा है। यानी मेन जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपोज करेगी, आप जब भी लेके आओ, जब भी लेकर के आओ, ठीक है। तो वो सिचुएशन तो उस वक्त भी बन सकती है अगर आप स्पेशल सेशन लाओ या बाद में लाओ। मुझे लगता है आज डीएमके के बयान के बाद, क्योंकि डीएमके एक तरह से ट्रैप में फंस गई जब विजय ने ऑल पार्टी या एमपीज की मीटिंग बुला ली, और जिसमें डीएमके के ही सबसे ज़्यादा एमपीज लगभग 30 एमपी राज्यसभा लोकसभा के हैं। और क्योंकि विजय ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो डीएमके को कहीं ना कहीं ट्रैप में उन्होंने फंसा दिया। जाता नहीं, उनका एक भी सांसद नहीं है। उनका एक भी सांसद नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग एक नैरेटिव की तरह से कि भाई मुद्दा बन गया ना ये, तमिलनाडु में मुद्दा है ये, खुद स्टालिन ने बनाया इसको। हाँ, स्टालिन ने मुद्दा बनाया। और जिस मुद्दे को आप अपोज कर रहे थे आज तक एटलीस्ट मीडिया में चल रहा है कि भाई डीएमके इज ऑन बोर्ड, और उसको भी आज तक उन लोगों ने कोई खारिज नहीं किया उस बयान को कि जब आएगा, हमने बिल देखा ही नहीं है, पहले एक बयान था तो हम उस वक्त बताएंगे। तो नंबर्स का इशू है मुझे तो लग रहा है। अगर 366 नंबर है तो ये बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के नहीं हो सकता। आज दिन में कोई यही कह रहा था कि ये इसका मतलब है समाजवादी पार्टी साथ में है। और हमने काफी पहले भी एक बार ये चर्चा करी हुई है कि बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के ये बिल पास होना मुश्किल है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी के लिए इस बिल को अपोज करने के लिए कोई खास ठोस वजह नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे देखिए कि ये 4 दिन भी अगर कुछ नहीं होता तो ये कैसा लगेगा, सरकार के लिए कैसा लगेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आपका जो एजेंडा का बिल था वो पास ना हो रहा तो झटका ही होता है। पार्लियामेंट चले तो उसमें मुख्यतः सरकार का ही फायदा होना, क्योंकि आपको सरकारी कामों से पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है, बिल पास कराना होता है। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है जो कि अनयूजुअल हो। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो इस काम को खूब करती थी, सदन की कार्रवाई बाधित करते थे, हंगामा होता था। तो पार्लियामेंट के हिसाब से आप देखें तो ये तो चलते रहता है। वो बहुत दुखद चीज़ है, दुर्भाग्यजनक चीज़ है। उसमें कितनी सारी रिपोर्ट हो चुकी है कि कितने पैसे का नुकसान होता है, पर मिनट कितना नुकसान होता है। उन सारी चीज़ों का कोई बहुत असर होता नज़र नहीं आता है। पार्लियामेंट के फंक्शन में तो मुद्दा नहीं बनता ना, क्या पब्लिक जब वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में रहता है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी इन्होंने, और 50 करोड़ रुपए रोज से खर्च हो गए और इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। ये तो कोई मुद्दा वो इशू नहीं है सर, इसीलिए कह रहा हूँ। तो इसलिए पार्टियों को परवाह नहीं होती है। नहीं, लेकिन आपने अगर कोई मुद्दा बनाया, आप अप्रैल में बिल लेके आए थे और उस वक्त सब ये जान रहे थे कि इनके पास नंबर नहीं है, तब आप माहौल बनाने के लिए बिल लाए थे। आज आप सब जगह से जब खबर ये आ रही है कि नंबर है, आपने लगातार एक एजेंडे को पुश किया ना कि ये भाई हम ये काम करना चाहते हैं, और उसकी एक डेडलाइन है, एक टाइमलाइन भी है ना उसकी। इट कैन नॉट लिंगर ऑन इंडेफिनेटली। आप उसको अगले लोकसभा इलेक्शन से लागू करना चाहते हैं। बट लिस्ट नहीं करी ना उन्होंने। लिस्ट 370 किया था, ये ध्यान नहीं मुझे। 370 लिस्ट करके हुआ था। 370 तो एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पीएम से मिलकर चाय पी के आए, उनका कुछ नहीं हो रहा है। जब 370 बिना किसी को बताए हो सकता है इतना बड़ा काम। देखिए, हर काम इंस्टेंट कॉफी वाले अंदाज में नहीं हो सकता ना। हर काम को आप इंस्टेंट कॉफी के हिसाब से। असल में 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसमें पूरा देश उसमें विरोध करने की स्थिति में नहीं था। कांग्रेस भी उसमें डिवाइडेड थी। हाउस गुलाम नबी आजाद विरोध कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे। तो 370 का इसमें मैं सर उस आर्गुमेंट पे कह रहा हूं कि ये जो है चर्चा के साथ और अच्छे माहौल में बहस करके पास होना चाहिए।
मैं कह रहा हूँ 370 कैसे हुआ, वो भी ऐसे हुआ, वो तो बिना किसी को बताया हुआ था। वो तो हम स्टूडियो में थे, अमित शाह जी बोल रहे थे, बोलते बोलते हमें कान छोड़े कि क्या बोल गए ये? उसके पीछे तो ऐसे पता लगा था कि 370 खत्म हो गई। उसके पीछे वजह ये थी कि 370 लाने का जो कॉज था, जो उद्देश्य था, वो सबको पता था देश में, एक एक व्यक्ति को। उसमें आपको समझाने बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक, एक डिसीजन लेना था। इसमें तो आपको समझाना बताना सब कुछ करना, कन्विंस भी करना है कि आप कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो और उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। और ऐसे समय में जब सरकार को, अभी भी एक सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, थोड़ा झटका लगा, तो सरकारें भी तो दबाव में आती हैं। वो कन्विंसिंग, वो समझाइश तो आप बाहर करते हैं ना। पार्लियामेंट तो दुनिया को बताने के लिए होती है। वो तो जो आपने करना है वो तो बिहाइंड द सीन्स करना है। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में भी इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल जो है, अगर बिना डिबेट के हल्ला गुल्ला ध्वनिमति से तो पास होना, तो एक बार किसानों वाला तो देख चुके हैं ना, उसका पब्लिक मूड खराब जाता है ना उसमें, जो किसानों वाला किया था, उसके बाद क्या नतीजा हुआ था। तो सरकार क्यों ऐसी पोजीशन अपने को एम्ब्रेस करना चाहेगी कि दुनिया भर में हंसी हो जाएगी कि साहब इतना महत्वपूर्ण बिल और आपने जबरदस्ती दंगा मुश्ती में पास करा दिया। और अच्छा, इसमें तो ऐसा है, तब तक पक्के नंबर नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं लाएगी, डिवीजन मांग लेगा कोई, डिवीजन में वोटिंग होगी, वोटिंग वगैरह, फिर आप चूक गए तो ज़्यादा फजीयत होगी ना।